मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड-19 इस समय महामारी से हम लोग ग्रसित हैं, तो इसलिए हमारे स्कूल में ये व्यवस्था बनाई है कि ऑनलाइन आप लोग को पढ़ाई करवाई जाए। तो आई एम योर इंग्लिश टीचर। मैं आपको कुछ ग्रामर के बारे में पहले बताऊंगी। आज से हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू होगा और ग्रामर के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे कि व्हाट इज ए ग्रामर, ग्रामर है क्या, डेफिनेशन। सबसे पहले हमको जानना है ग्रामर की परिभाषा क्या है। द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर, ग्रामर इज ए आर्ट is the art of putting right words in rights in the right places। ग्रामर वो कला है जो शब्दों को ठीक से पहचानना, लिखना और बोलना सिखाती है। जैसे कि एक सेंटेंस है, हम उसको गलत लिख देंगे, लेकिन ग्रामर हमको बताती है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और प्रेडिकेट अपने जगह पर अपने अनुसार लगा होना चाहिए, वही एक ग्रामर है। जैसे कि एग्जाम्पल बताते हैं। He writes a letter। ये क्या है, सही है। He writes a letter, वह एक पत्र लिखता है, लेकिन रॉन्ग क्या है, ये प्रॉपर वे में नहीं है। राइट्स ही लेटर, ये क्या है, प्रॉपर वे में नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर वे में है। ये क्या है, रॉन्ग है, और ये राइट है। तो हम ये ग्रामर के बारे में आपको बताया, और ग्रामर के बारे में जानना भी बहुत आवश्यक है। ये आपका हो गया ग्रामर। अब सेंटेंस, पहला चैप्टर हमारा कहाँ से शुरू होता है, सेंटेंस से। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस में भी यही है कि हमारा वो ठीक होना चाहिए, ग्रामेटिकल। अब आपको सेंटेंस बताना है। फर्स्ट लेसन है हमारा सेंटेंस। द सेंटेंस, ये मेरा फर्स्ट लेसन है। द सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। A group of words which makes right, a group of words which makes right senses is called sentence। सेंटेंस, और क्या सेंटेंस में होना चाहिए, जो राइट सेंटेंस है, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, जो भी आएगा उसको हमको ध्यान में रखना है। जैसे फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, एपॉस्ट्रॉफी हो गया, कुछ भी, मतलब वो सब एक सेंट में आवश्यक है करना, तभी एक सेंटेंस फुल माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल,
मीरा सिंग्स अ सॉन्ग। और फुल स्टॉप का होना भी बहुत आवश्यक है, तभी ये सेंटेंस एक कंप्लीट होगा। मीरा सिंह से सॉन्ग, मीरा गाना गाती है और हमने क्या लगाया, फुल स्टॉप भी लगाया। ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अगर हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, और फर्स्ट क्या है सेंटेंस में, जो राइट सेंटेंस होते हैं उसमें कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा सारा वाक्य, और तभी वो राइट सेंटेंस कहलाएगा। सेंटेंस के क्या दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट, और सेकंड है प्रेडिकेट। एक राइट सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना बहुत ही आवश्यक है। सब्जेक्ट जैसे मेरा मीरा हो गया, और प्रेडिकेट सिंह से सॉन्ग हो गया, और फुल स्टॉप हो गया। ये क्या हो गया, कंप्लीट सेंटेंस हो गया। ऐसे हम जानेंगे ये कंप्लीट सेंटेंस। और सेंटेंस के काइंड्स ऑफ सेंटेंस अब हम पढ़ेंगे। ये हमने जाना कि दो इसके पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम क्या पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आप लोग नोट्स बनाइए और लिखिए, और इसको लर्न भी करेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, जैसे हिंदी में भी होते हैं, ऐसे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार। सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, सेकंड पे, फिर थर्ड, फोर्थ। असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा, असर्टिव सेंटेंस। और सेकंड नंबर पे क्या आएगा, इंट्रोगेटिव। सेंटेंस। और थर्ड नंबर पे असर्टिव सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, और थर्ड नंबर पे इम्परेटिव। सेंटेंस। फिर एक्सक्लेमेटरी। सेंटेंस। ये हमारे प्रकार हो गए, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब फर्स्ट हमारा आता है असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें साधारण वाक्य जैसे कि राम गोज टू मार्केट। ये सिंपल वाक्य हो गया, क्योंकि इसमें क्या आया है, फुल स्टॉप आया है, इसलिए राम गोज टू मार्केट। इस तरह के वाक्य होंगे जिसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं होगा, वो सिंपल वाक्य कहलाएंगे, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। और सेकंड नंबर पे हमारा क्या आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया, साधारण वाक्य। हम लोगों ने पिछले क्लास में भी ये सब पढ़ा था। अब सेकंड नंबर पे हम लोग का आ गया है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
जैसे असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप आया था, इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे हु आर यू, आप कौन है, हु आर यू, और लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ऐसे। अब हम लोग को क्या पता चल रहा है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे अच्छा तरीका, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, किसी से पुटअप किया जा रहा है, इसलिए हम जानेंगे इसमें ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसकी पहचान यही है। थर्ड नंबर पे हम लोग आएंगे इंपरेटिव सेंटेंस पे। इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें आज्ञा सूचक, किसी को आज्ञा, जैसे प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी अ बुक, कृपया मुझे अपनी, और इसमें फुल स्टॉप भी आएगा, प्लीज गिव मी अ बुक, कृपया मुझे अपनी बुक दीजिए। ये क्या, आज्ञा सूचक, किसी को आज्ञा दे रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। फिर हमारा क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी क्या होता है, जैसे भावनाओं का व्यक्त करना, मेरी अंदर की जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करना। इसमें सॉरी, एक्सक्यूज मी, ओ, वाओ, हुर्रे, हम बहुत हैप्पी हैं तो उस चीज़ को लिखेंगे, करेंगे, तो ऐसे वाक्य क्या आएंगे, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में आएंगे। वाओ, जैसे वाओ कहते हैं ना, वाओ यू आर वेरी लकी, इसमें क्या है, भावनाएं हमारी आ रही है, भाव, और वाव के बाद हम ये एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगाएंगे, तो इससे हमको क्या पता चलेगा, ये सेंटेंस हमारा कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वाव है, हुर्रे है, सॉरी है, एक्सक्यूज मी है, ये सब वर्ड्स इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं, तभी हमको पता चलेगा ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इस तरह आप लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे और लर्न करेंगे, ग्रामर की डेफिनेशन आपको बताएं, वो लर्न करेंगे, नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, और हम लोग घर में रह के ये सब अपना ऑनलाइन क्लासेस करते रहेंगे। ये हमारा सेंटेंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम आपको नाउन के बारे में बताएंगे और सेकंड चैप्टर भी बताएंगे आपको। तो ये सेंटेंस आप कंप्लीट करेंगे और लिखेंगे सेंटेंस के बारे में। इस तरह और भी एक्सरसाइज है, आप दूसरी बुक से भी, पिछले क्लास की कोई बुक है, थर्ड की, फोर्थ की, जैसे फिफ्थ के बच्चे हैं तो वो अपना फोर्थ थर्ड की बुक से एक्सरसाइज वगैरह करके नोट्स बनाएंगे, जिससे जानेंगे कौन से सेंटेंस कैसे हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सब सेंटेंस के 5-5 वाक्य आप लोगों को लिखना है। जैसे असर्टिव सेंटेंस डालेंगे उसके 5 सेंटेंस लिखेंगे, फिर आप इंट्रोगेटिव डालेंगे उसके 5 सेंटेंस लिखेंगे। इससे आपको क्या होगा ना, पता चलेगा कैसे वाक्य क्या सेंटेंस में है, और नोट्स भी बनाएंगे जिससे आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू। इसी तरह आप पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे। कल हम लोग इसी समय फिर मिलेंगे अपनी सेकंड क्लास में, जिसमें पढ़ाएंगे नाउन के बारे में आपको बताएंगे, और ये सारा चैप्टर आप करके रखेंगे। थैंक यू। सर जरा देखिए कैसा बना।